तो अपन स्टडी कर रहे हैं आज से वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। सो दिस इज पेज नंबर 1, नया चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, कुछ फिनोमिना ऐसी थी जिनको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहा हूं मैं, रे ऑप्टिक्स से हम जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे इंटरफियरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को क्या मानना पड़ेगा? वेव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइट इज अ वेव, इसलिए अब ये जो टॉपिक है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक था हमारा, उसका आधा ही अपन बोलेंगे इसको, वेव ऑप्टिक्स को। ठीक है, तो लाइट को क्या कंसीडर किया गया? वेव कंसीडर किया गया। बट जब ये डिस्कवरीज चल रही थी ठीक है, जब ये डिस्कवरीज चल रही थी तब सिर्फ ये पता था कि मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव का मतलब जिनको प्रोपगेशन के लिए, जिनको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आई नहीं थी, ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की भी वेव होती हैं। तो उस टाइम पे जब ये थ्योरी डेवलप हो रही थी, खासकर हाइजेंस ने इसकी थ्योरी को डेवलप किया, तो जब हाइजेंस ने जब अपनी थ्योरी डेवलप किया तो उस टाइम पे उनने लाइट को कौन सी वेव माना? मैकेनिकल वेव माना। मैकेनिकल वेव मतलब जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। फिर आगे मार्कोनी और ये आए तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, मैकेनिकल के अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, बट इसका जो फाउंडेशन है वेव ऑप्टिक्स का, इट इज गिवन बाय हाइगन्स। ठीक है ना, हाइगन्स या हाइजेंस ने इसके फाउंडेशन को रखा। तो उस टाइम पे ये थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे क्या माना जाता था कि जो वेव है, लाइट वेव, वो कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, लाइट कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। अब अगर मैकेनिकल वेव है तो इसको चलने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत है। तो उनने क्या कंसीडर कर लिया कि सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है, वहां पे उनने एक हाइपोथेटिकल मीडियम को कंसीडर किया कि नहीं, ये पूरे स्पेस पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम भरा हुआ है। उस हाइपोथेटिकल मीडियम को क्या कहा जाता है? उस हाइपोथेटिकल मीडियम को कहा जाता है कि ये मीडियम क्या है? ईथर है। दैट ईथर इज नॉट, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो वैसा ईथर नहीं। ईथर एक मीडियम उनने इमेजिन किया, हाइपोथेटिकल मीडियम उनने माना। अब ये ईथर की कुछ प्रॉपर्टी लिख दी कि ये हाईली इलास्टिक है और इसकी डेंसिटी लगभग 0 है। हाईली इलास्टिक एंड डेंसिटी 0, इसलिए वेव की स्पीड इसमें इतनी ज्यादा है लाइट वेव की। तो हाईली इलास्टिक एंड डेंसिटी इज नियरली 0, सो दैट इज व्हाई लाइट वेव ट्रेवल विद सो हाई स्पीड हियर। फिर बाद में माइकलसन मॉर्ले आए, उनने इस चीज को डिनाई कर दिया कि स्पेस में ऐसा कोई मीडियम नहीं है, मतलब ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई हाइगन्स की। लेकिन हम आज भी पढ़ रहे हैं उसको। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो बेस है। ठीक है, उसकी थ्योरी फेल हो गई कि भाई लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, लेकिन उनने जो एक्सप्लेनेशन किया हाइगन्स ने, ठीक है, हाइगन्स ने जो एक्सप्लेनेशन दिया इंटरफियरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में, वो आज भी वैसे की वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, बस एक चीज, कहानी बदल गई कि लाइट मैकेनिकल को नहीं माना गया, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आगे अपन मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ेंगे एटम के बारे में। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे बोर्स थ्योरी आई। तो क्या बोर्स थ्योरी सभी एटम के लिए एप्लीकेबल है? नहीं है सभी एटम के लिए एप्लीकेबल।
ठीक है ना। बोर्स थ्योरी सभी एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजेनिक एटम के लिए एप्लीकेबल है। बट हम क्यों पढ़ते भाई, क्योंकि वो फाउंडेशन है एटॉमिक थ्योरी के बारे पे, एटम को बताने के बारे में, एटम कैसा होता है, क्या उसके कंपोनेंट है। तो वैसे ही हाइजेंस थ्योरी भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनने जो एज्यूम्शन लिया था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, वो गलत था। ठीक है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इस पे, दैट इज HUYGENS, हाइजेंस प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें लाइट को समझाने के लिए और भी थ्योरी आई, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक ने क्या बताया कि लाइट किस तरह से चलती है, क्वांटम के फॉर्म पे चलती, बट प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जहाँ पे कुछ ऐसी और फिनोमेना मिलेंगी जिनको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहां पे लाइट को क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल मानना पड़ेगा। न्यूटन्स ने भी अपनी थ्योरी दिया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। आप लोग टेक्स्ट बुक में पढ़े, उनके बारे में बहुत ब्रीफ में है, ज्यादा हमको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में एक बार आप लोग रीड करो, ठीक है। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, फिर आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी तो अपन आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ते हैं पहले। तो व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल? हाइजेंस ने क्या माना, लाइट एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है, और जो स्पेस है उसमें एक मीडियम भरा हुआ, हाईली इलास्टिक एंड नियरली जीरो डेंसिटी, जिसको क्या माना उनने, ईथर माना। और फिर उनने वेव फ्रंट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया। वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या होते हैं, ठीक है, वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, तो वेव फ्रंट कैसे होते हैं, वेव फ्रंट कितने टाइप के होती है, सारा डिस्कशन अब यहाँ पे है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर दूं आपको, व्हाट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, बट रिमेंबर ये जो इमेजिनेशन है वेव फ्रंट वाला, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसको, तो बहुत ध्यान से समझना। व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट का मतलब होता है इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, locus of all point which are oscillate with same phase। अब यहाँ पे जो टर्म आया लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, बट लोकस का मतलब क्या होता है, मैथ्स वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे बताओ, लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ ऑफ पॉइंट पाथ, और इक्वेशन। हाँ, पाथ या फिर इक्वेशन होता है लोकस का मतलब। तो यहाँ पे ये क्या है, वेव फ्रंट क्या है, locus of all point which are oscillate in same phase। ठीक है, locus of all point which are oscillate in same phase, हम उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेव फ्रंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कितने टाइप का है वेव फ्रंट, बेसिकली तीन टाइप के। तीन टाइप के कौन कौन से हैं, दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एंड प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे बनता है, दिस इज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइन सोर्स, ये लाइन सोर्स से बनता है। और प्लेन वेव फ्रंट के जो सोर्स होते हैं वो पॉइंट सोर्स भी हो सकता है और लाइन सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का जो सोर्स है, सॉरी प्लेन वेव फ्रंट का, इट may be point or line, it may be point or line source,
ठीक है, अब पहले मैं वेव फ्रंट के डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये समझ गया इतना, 3 टाइप के वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। बट इसके लिए कुछ एनिमेटेड वीडियो हमको देखने पड़ेंगे। 1 मिनट, मैं वीडियोस को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ एनिमेटेड वीडियोस हैं वेव फ्रंट के बारे में, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी देखो, जो प्लेन वेव फ्रंट बनती हैं वो पॉइंट सोर्स या सिलेंड्रिकल सोर्स दोनों से बन जाती है, अगर जो सोर्स है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है तो। अभी इसको आप ऐसे देखो, वेव फ्रंट को, नाउ दिस इज पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 2 है। हाँ देखो, अभी इस पे पेज नंबर 2 पे सपोज वेव फ्रंट ऑन वाटर सरफेस, पहले ये देख ले रहे हैं, वेव फ्रंट ऑन वाटर सरफेस, वेव फ्रंट ऑन वाटर सरफेस। ये सर इसका सपोज एप्लीकेशन भी पूछते हैं क्या? एप्लीकेशन, सर मतलब पेपर बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह आती है, कितने टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन नहीं आता, बट कैसे बनता देखो। अभी ये सपोज ये फ्लैट सरफेस लिए अपन ने, वेव फ्रंट ऑन वाटर सरफेस। यहां से आपने किसी पत्थर को गिराया, तो यहां से ये पत्थर जो है ना अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा किसमें, वाटर सरफेस पे। तो यहाँ पे वाटर सरफेस पे क्या जनरेट होंगी, सभी डायरेक्शन में इस तरह से वेव जनरेट होंगी। उसमें से कुछ क्रेस्ट दिखेंगी, कुछ ट्रो दिखेंगी आपको, हाँ या ना? अरे समझ गए, ये वाटर Yes, sir. सरफेस, दिस इज स्टोन एंड दिस इज वाटर सरफेस। यहाँ पे कुछ क्रेस्ट बनती हुई दिखेंगी और कुछ ट्रो बनेंगे। तो सपोज मैंने जो रेड पेन से बना दिया है, ये क्या है यहाँ पे, दीस आर द ट्रो। और जो ब्लू पेन से बनाया है, ये क्या बनी है यहाँ पे, दीस आर क्रेस्ट। ये क्या बन रही है यहाँ पे, दीस आर टू डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, टू डायमेंशनल वेव बनी वाटर सरफेस पे। तो वेव फ्रंट क्या है, व्हाट इज वेव फ्रंट? अपन ने डेफिनेशन क्या लिखे थे वेव फ्रंट की, कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर ऑसिलेट इन सेम फेज। तो ये तो इसका 3 डायमेंशनल वाला डायग्राम है। अगर अपन इसका 2 डायमेंशनल वाला डायग्राम देखें, दिस इज देयर 3D डायग्राम, बट 2 डायमेंशनल वेव यहां बनी है। इसका 2D डायग्राम ऐसा बनाओगे आप कि यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और ये मान लो एनी टाइम टी पर ये एक क्रेस्ट है, फिर अनदर टाइम पे ये दूसरी क्रेस्ट है, फिर उसके बाद ये तीसरी क्रेस्ट है। ऐसी ये मान लो जो वेव है वो इस तरह से सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, और ये वेव इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जा रही है। और ये जो मैंने सर्कल्स बनाया है यहाँ पे, या जो रिंग्स बनाया है, ये रिंग्स क्या है यहाँ पे, ये कुछ क्रेस्ट है और कुछ ट्रो है। जैसे यहाँ पे ये ट्रो है, रेड पेन से जो ड्रॉ किया मैंने, और ब्लू पेन से जिसको मैंने ड्रॉ किया वो क्या है यहाँ पे, क्रेस्ट है। सो दीज आर द ट्रो एंड ये जो ब्लू पेन से हमने ड्रॉ किए हैं, ये क्या है यहाँ पे, क्रेस्ट है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बना ना, ये टॉप व्यू है। मतलब अगर हम ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से जब देख रहे हैं हम, तो वाटर सरफेस पे आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे ये पत्थर गिरा है, और एनी टाइम t पर ये वाला यहाँ पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये सभी सेम फेज पे हैं, हाँ या ना? ये सपोज फर्स्ट वाला हो गया,
ये सपोज सेकंड वाला हो गया, ये सपोज थर्ड वाला क्रेस्ट हो गया, तो ये यहाँ पर के सभी पॉइंट एट टाइम टी पे सेम फेज पे रहेंगे, यहाँ पर के टी डैश के सेम फेज पे रहेंगे, यहाँ पे टी डबल डैश पे सेम फेज पे रहेंगे, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया, ये एक वेव फ्रंट बन गया। ऐसे यहाँ पे जो क्रेस्ट बन रही है वो भी वेव फ्रंट है, तो जो क्रेस्ट है वो भी वेव फ्रंट है, जो ट्रो है वो भी वेव फ्रंट है, और क्रेस्ट और ट्रो के बीच में भी ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स बनेंगे, वो भी क्या रहेंगे, वेव फ्रंट रहेंगे। तो देखो एक क्रेस्ट और एक ट्रो के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 है ना, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। एक क्रेस्ट और एक ट्रो के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज लैम्डा बाई 2। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। तो ये एक वेव फ्रंट है, और उसके बाद का जो ट्रो बना वो भी एक वेव फ्रंट है, लेकिन इसके बीच में भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट होते हैं। तो ये एक वेव फ्रंट हो गया, ये एक वेव फ्रंट हो गया, और इसके बीच में भी इनफाइनाइट वेव फ्रंट बन रहे हैं। समझ गए या नहीं? ये वाले जो पार्टिकल है यहाँ पर के, वो सभी सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, ये इस तरह से, ये हमने वन डायमेंशनल वेव बनाए, लेकिन वाटर सरफेस पे जो वेव बनती है वो वन डायमेंशनल नहीं है, वो टू डायमेंशनल वेव है। तो क्रेस्ट का मतलब क्या हो गया, ये क्रेस्ट का मतलब हो गया, तो ये क्रेस्ट का मतलब ये है। हाँ बोलना। ट्रो का मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे ये ट्रो है। तो क्रेस्ट और ट्रो के बीच में भी बहुत सारे पार्टिकल है ना यहाँ पे, जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो वेव फ्रंट का मतलब क्या हुआ, ये वो पाथ होता है जिसमें पार्टिकल सेम फेज में, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में ऑसिलेट करते हैं। तो वो क्रेस्ट वाला भी हो सकता है, वो ट्रो वाला भी हो सकता है, या उसके बीच की पोजीशन वाले भी हो सकते हैं। समझ गए या नहीं? क्रेस्ट वाला वेव फ्रंट क्या हो गया, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गया, मतलब एम्पलीट्यूड वाली जगह पे पहुंच गया। ट्रो वाला वेव फ्रंट कौन सा रहेगा, वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन पे चले गए। समझ गए? उसके बीच वाले भी बनेंगे ऐसे बहुत सारे, जैसे ये जो वेव दिख रही थी यहां से यहां तक भी तो इनफाइनाइट पार्टिकल। अब ये इनफाइनाइट, जैसे यहाँ पर का जो पार्टिकल होगा तो क्रेस्ट के जस्ट बाद भी एक और वेव फ्रंट बन जाएगा, तो ऐसे इनफाइनाइट वेव फ्रंट यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये जो रे डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज द इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर आप ड्रॉ कर लोगे, दिस इज वेव वेलोसिटी। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे क्या बनेगी, वेव वेलोसिटी बनेगी, और यही जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। तो वेव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही रे है, मतलब जो हम रे बनाते थे ना रे ऑप्टिक्स में पॉइंट सोर्स से, तो ये रे इस तरह से जा रही है, ये किसके परपेंडिकुलर चलेंगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलेंगी। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। और कोई डाउट है? तो आज तुम लोग YouTube में ना वेव फ्रंट के बहुत सारे डायग्राम एक बार वापस से बताओ ना। कौन सा वाला बेटा? आपने जो 2D डायग्राम बनाया ना वो वाला। 2D डायग्राम देख, वो पानी का सरफेस इमेजिन कर ले, तालाब बिल्कुल शांत है, कोई लहर नहीं उठ रही है, कुछ भी नहीं है, उसमें तुम एक पत्थर डाल दो, या आपके घर में कोई बड़ा सा बर्तन होगा ना, ठीक है, परात टाइप का, उसमें पानी भर दो और बिल्कुल शांत हो जाने दो, फिर एक छोटा सा पत्थर बीच में डाल दो, फिर उसमें देखो वेव बनती है, जो मैंने लेफ्ट साइड के डायग्राम पे बनाया वैसे वेव बनेंगी, क्रेस्ट और ट्रो जनरेट होंगे, तो वो 3D डायग्राम हो गया, जिसको हम किधर से देख रहे हैं, साइड व्यू है, और उसका जो टॉप व्यू है वो राइट साइड वाला डायग्राम है, टॉप व्यू। समझ गए? तो पानी के सरफेस पे जो वेव बनती वो कौन सी वाली होती, 2 डायमेंशनल वाली रहती ना, और स्ट्रिंग पे जो वेव बनती वो कौन सी वाली रहती, 1 डायमेंशनल वेव होती है, ऐसे 3 डायमेंशनल वेव भी होती है। हाँ आसना बोलो अभी बेटा, आसना। और वो टी डैश और टी डबल डैश क्या है? टी डैश और टी डबल डैश, मान ले जो फर्स्ट वाला क्रेस्ट बना है वो टी टाइम पे बना,
ठीक है। हाँ सेकंड सर। वाला जो क्रेस्ट बना है वो टी डैश टाइम पे बना, उसके बाद ही बनेगा। थर्ड वाला जो क्रेस्ट बना वो उसके बाद बनेगा। समझ गए? समझ गया। ठीक है। वो और अगर आप देखोगे किसी थोड़ी देर बाद में, तो बहुत सारे उसी टाइम पे बहुत सारे क्रिस्ट भी दिखेंगे और बहुत सारे ट्रो भी दिखेंगे, लेकिन वो ऐसे लगेंगे कि वो फैलते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो अपनी जगह पे थोड़ी रुके हुए होते हैं। कैसे होते हैं? वो आगे बढ़ते हुए दिखते हैं हमको किसी एक क्रेस्ट पे या किसी एक ट्रो पे। आप अपनी नजर जमा लो तो ऐसा लगेगा कि जो क्रेस्ट है या जो ट्रो है वो तो आगे बढ़ रहा है, अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं होता। लेकिन जो वाटर सरफेस है वो तो अपनी जगह पर ही रहता, मतलब या जो वाटर के पार्टिकल वो अपनी जगह पर ही होते हैं, लेकिन सिर्फ क्या आगे बढ़ता है? डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। समझ गए? समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। तो ये सर वेव, हाँ बोलो। सर ग्राफ क्या शो कर रहा है? ग्राफ बेटा आप उसको क्रेस्ट बोल दो, ट्रो बोल दो, तो हर एक क्रेस्ट या हर एक जो ट्रो है अलग अलग, वो एक एक वेव फ्रंट है। और एक क्रेस्ट और एक ट्रो के बीच में भी ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बन सकते हैं। वेव फ्रंट का मतलब क्या है? ऐसा पाथ जिसमें पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं अपन? वेव फ्रंट बोल देते हैं। तो ट्रो भी एक वेव फ्रंट है, क्रेस्ट भी एक वेव फ्रंट है, उसके बीच में भी ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट बनेंगे। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। समझ गए? कोई डाउट अभी? कोई डाउट? No, no sir. Look at here. I have some other example as well. देख, ये जैसे मेरे पास एक मैट है, बट अभी जैसे अगर आप इसका वेव के फॉर्म पे देखोगे, जैसे ये आपने वेव बना दी है ऐसी, ये इस तरह से दिख रहा है सर, ये ऐसी वेव जैसा पैटर्न दिख रहा है आपको अभी? यस सर। ठीक है। ये तो यहाँ पे देखो, ये सपोज यहाँ पर ट्रो वाला पोर्शन है, ये वाला, और ये जो टॉप वाला दिख रहा है ये क्रेस्ट वाला है। तो इतना जो पूरा पाथ है क्रेस्ट वाला, ये भी एक वेव फ्रंट है, और जो ट्रो वाला पाथ दिख रहा है वो भी एक वेव फ्रंट है, लेकिन इसके बीच में भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल जो सेम फेज में ऑसिलेट हो रहे हैं, तो ये भी एक वेव फ्रंट बन जाएगा, यहाँ पर भी एक वेव फ्रंट बन जाएगा। तो क्रेस्ट और ट्रो के बीच में भी इनफाइनाइट वेव फ्रंट रहेंगे। समझ गए? क्योंकि यहाँ से क्रेस्ट से, सॉरी, ट्रो से लेके क्रेस्ट के बीच में भी इनफाइनाइट पार्टिकल है ना। समझ गए? जो सेम फेज में ऑसिलेट होते हैं। अरे समझ गए? हेलो? समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर समझ गए। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। तो वेव फ्रंट ऑन वाटर सरफेस ये 2 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल वाले कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड प्लेन। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। वेव फ्रंट का मतलब पूरा सरफेस भी हो सकता है, जैसे ये मेरे पास कॉपी है, ये इस तरह से आप अगर देखोगे वाटर सरफेस पे, तो ये इस तरह की वेव आपको दिखेंगी, कोई एक क्रेस्ट या कोई एक प्रो आपको दिख रहा है ना? ठीक है, ये कोई एक क्रेस्ट या कोई एक प्रो दिख रहा है, और ये पूरा सर्कुलर जाएगा ऐसा। फिर तो ये पूरे क्रेस्ट वाले जो पार्टिकल सब सेम फेज में, तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। ये ट्रो वाले पार्टिकल भी सभी सेम फेज में, तो ये भी एक वेव फ्रंट हो गया। लेकिन यहाँ पर के पार्टिकल भी तो सभी सेम फेज में है, तो ये भी एक वेव फ्रंट होगा। तो लोकस का मतलब होता पाथ, ऐसी लाइन ज्वाइनिंग जिसमें मीडियम के पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। समझ गए? अरे समझ गए? हेलो? समझ गए या यस नहीं? सर। तो ये तो 2 डायमेंशनल वाले हो गए, लेकिन जब तुम 3 डायमेंशनल वाले पे आओगे तो वहां पे तुमको स्फेरिकल टाइप के देखेंगे। अभी 3 डायमेंशनल वाले देखो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया था, पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन।
इस चैप्टर में यही बस इमेजिनेशन डिफिकल्ट पड़ता, बाकी कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट इसमें, बस यही शुरुआत का इमेजिनेशन डिफिकल्ट है, इसके अलावा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अब देखो यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, पॉइंट सोर्स इनको जनरेट करता है। तो ये सपोज कोई पॉइंट सोर्स है आपका, दिस इज एनी पॉइंट सोर्स। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये पॉइंट सोर्स इसके सेंटर पे है। स्फीयर का डायग्राम आप ऐसे बनाते हो, ये सपोज किसी टाइम पे यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कैसे दिख रहे हैं आपको, क्रेस्ट पे दिख रहे हैं सभी पार्टिकल। फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो कुछ पार्टिकल आपको यहाँ पे रो पे भी दिखेंगे, ये रो वाले पार्टिकल्स हो गए। फिर आपको कुछ पार्टिकल यहाँ पे क्रेस्ट वाले दिखेंगे, ठीक है। फिर कुछ पार्टिकल यहाँ पे आपको ट्रो वाले दिखेंगे। तो इसका जो सोर्स होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट का, ये कैसा होता है, दिस इज पॉइंट सोर्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो सोर्स रहेगा, दिस इज पॉइंट सोर्स। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, एंड दिस इज z एक्सिस। स्फेरिकल वेव फ्रंट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स इन स्पेस। स्पेस में पॉइंट सोर्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कोई भी एक लोकस पकड़ लूं, जैसे सपोज हम ये वाले लोकस को पकड़ लेते, तो यहाँ पे जो लोकस बन रहा आपका, ये लोकस किस टाइप का सरफेस देखेगा आपको, प्लेन सरफेस देखेगा कि स्फेरिकल देखेगा कि लाइन देखेगा। ये वाला जो सरफेस मैंने लोकस लिया यहाँ पे, ये Spherical? लोकस कैसा दिखेगा बेटा आपको, स्फेरिकल दिखेगा, हाँ या ना। हाँ सर। ये स्फेरिकल दिखेगा आपको, समझ गए, दिस इज द स्फेरिकल। तो ये एक वेव फ्रंट हो गया, दिस इज वेव फ्रंट, दिस इज वेव फ्रंट एट एनी टाइम टी, एट टाइम टी पर ये वेव फ्रंट है, क्योंकि यहाँ पर के इस स्फीयर के जितने भी पार्टिकल हैं वो सब सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ऐसे ये वाला भी एक वेव फ्रंट हो गया। ये मान लो कौन सा वाला है, ये क्रिस्ट वाला वेव फ्रंट है, और रेड कलर से जो मैंने बनाया है ये कौन से वाले वेव फ्रंट है, ये ट्रो वाले वेव फ्रंट है। उसके बीच में भी ऐसे बहुत सारे बनेंगे आपके, समझ गए या नहीं। अरे भाई समझ गए, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाँ सर बीच में ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा? ऑसिलेशन बीच में कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, मतलब ये वेव कैसे जा रही है यहाँ पे, 2 डायमेंशनल वेव नहीं, ये तो पूरा 3 डायमेंशनल वेव चल रही है यहाँ पे। 3 डायमेंशनल वेव मतलब ऐसी चल रही है। इसमें जो वेव है, जैसे ये एक स्फीयर में बना दूं यहाँ पे, ये पॉइंट सोर्स है, तो जो वेव है वो यहाँ से ऐसी भी आ रही है, 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 ये ऐसी भी आ रही है, समझ गया सर तो उस पॉइंट से एमिट हो रही है। हाँ, इस पॉइंट से एमिट हो रही है, और ये तो कंटिन्यूअसली आगे चल रही है वेव ना आपकी, ये इस पॉइंट से एमिट हो रही है, कंटिन्यूअसली आगे चल रही है। तो उनमें से एक हमने लोकस ले लिया, एक पाथ ले लिया जो उस टाइम पे सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये एक पूरा जो पाथ है, ये आपको स्फीयर दिखेगा यहाँ पे, उसके पहले भी स्फीयर दिखेगा, उसके पहले भी स्फीयर देखेंगे, ऐसे पाथ। और इन दो स्फीयर के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट स्फीयर मिल जाएंगे, समझ गए या नहीं। समझ गए सर। ओके, तो ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये देखो ऐसा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये, और इसके बाद फिर और आ जाएगा, फिर इसके बाद फिर और आ जाएगा। तो अगर पॉइंट सोर्स है स्पेस पे तो उससे जो वेव फ्रंट बनेंगे ऐसे स्फीयर वाले बनते जाएंगे कंटिन्यूअसली। और यही जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जब ये बहुत दूर होते जाएंगे, देखो अभी यहाँ पर स्फीयर दिख रहा है आपको पूरा, जब ये बहुत दूर होते जाएगा तो इसका जो छोटा सा पोर्शन है वो कैसा दिखता जाएगा आपको, प्लेन वाला दिखता जाएगा। तो जैसे ये लार्ज डिस्टेंस पे अगर पहुंचते गए,
पहुंचते गए तो इसका जो छोटा सा पोर्शन है वो कैसा दिखेगा तुमको, प्लेन दिखेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। तो ये जो वेव फ्रंट है ये कौन सा वेव फ्रंट है? दिस इज 3 डायमेंशनल स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स है। समझ गए? अब थोड़ा इमेजिन करो, ये जो पॉइंट, ये वाले जो वेव फ्रंट ये कहां से बनेंगे तुमको, किस टाइप के सोर्स से बनेंगे? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। हाँ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनेंगे। सन भी तो इसी का एग्जांपल हो गया ना, पॉइंट सोर्स का, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो सन से जो वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं वो हमारे पूरे कैसे जनरेट हो रहा है? स्फेरिकल वाले। लेकिन हमारे पास जो वेव फ्रंट पहुंच रहे लाइट के अर्थ पे, वो कैसे पहुंच रहे हैं? वो लगभग प्लेन वाले पहुंच रहे हैं। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। और अच्छा, ट्यूबलाइट से जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ट्यूबलाइट से, सिलेंड्रिकल। हाँ, ट्यूबलाइट से जो वेव फ्रंट बनेंगे वो सिलेंड्रिकल वाले बनेंगे। समझ गए? हेलो, यस सर। पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे रहते हैं? वो रहते हैं आपके स्फेरिकल। और लाइन सोर्स से जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे रहते हैं? सिलेंड्रिकल। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप रे बोल सकते हो कि रे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का डायग्राम बनाता हूं मैं, बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये समझ गए आप लोग पूरा कि नहीं? वेव फ्रंट। हेलो, समझ गया सर पूरा। हाँ ठीक है, मैं फिर से एनिमेटेड वीडियो दिखा रहा हूं।